दिल्ली में हुए बम धमाके का मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर नबी फरीदाबाद की जिस अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता था, उस यूनिवर्सिटी का चेयरमैन जवाद सिद्दीकी का महू से कनेक्शन निकला है। जवाद सिद्दीकी महू का ही निवासी था। जवाद का परिवार 25 साल पहले महू से भागा था, जब उसके भाई हमूद ने स्थानीय लोगों से लाखों की ठगी की थी। हमूद पर निजी बैंक बनाकर पैसे दोगुना करने के नाम पर करोड़ों रुपए धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ था। तब से वह फरार है। पिछले 45 वर्षों से महू के पत्ती बाजार क्षेत्र स्थित 3 मंजिला मकान का इस्तेमाल जावेद सिद्दीकी के भाई एवं परिवार करते आ रहे हैं। लगभग 20-25 वर्ष पूर्व यही यहाँ लोग पैसा डबल करने का ऑफिस भी संचालित करते थे। ऑफिस बंद होने के बाद यह लोग फरार हो गए थे। पिछले 5 से 6 वर्ष पूर्व फिर से परिवार ने यहाँ आकर रहना शुरू किया था। तब जैसे ही बम विस्फोट में जवाद का नाम सामने आया, वैसे ही परिवार फिर से ताला लगाकर यहाँ से फरार हो गया। दरवाजे खिड़की पूरी तरीके से बंद है। एएसपी ग्रामीण इंदौर रुपेश द्विवेदी ने बताया कि दिल्ली धमाके के बाद जवाद सिद्दीकी का नाम आने के बाद उसके परिवार के पुराने रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जवाद के पिता हम्माद सिद्दीकी शहर काजी रहे हैं, जबकि सौतेला भाई अफाम एक हत्या के मामले में जेल जा चुका है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए स्थानीय पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए महू से श्याम खांडेकर की रिपोर्ट। मतलब ये बताइए कि ये जो पास मकान है जी जवाद का, भी फिलहाल क्या स्थिति, मकान में कौन कौन रहते हैं? इसमें एक रहते हैं मस्जिद साफ करके, वो रहते हैं इसमें। और ये जो मकान है ये जवाद का ही है जो उनके पिता के? हाँ, उनके पिता का है। क्या नाम था उनके पिता का? उनके पिता है मौलाना हम्माद अहमद थे। वो तो वो शहर काजी थे। और कितने सालों से वो यहाँ नहीं? उनको तो साहब डेथ हो गई, लंबा टाइम हो गया, उसका कुछ आइडिया नहीं, वो काफी टाइम हो गया मौलाना साहब का। और बाकी जो जवाद है या ये लोग कितने सालों से यहाँ नहीं है? ये होगा होंगे 20-21 साल होगा होंगे सर, तकरीबन 20 साल से हो गए। ये जो जवाद है इसका पूरा परिवार है यहाँ, ये कोई आइडिया नहीं इसका। यहाँ आते हैं वो लोग? नहीं, कभी देखा नहीं। कभी नहीं देखा। आप यहाँ कितने वर्षों से हैं? हम तो रिहाई पैदाइश ही यही की, हमारी तो बरसों से यही। तो मिले थे आप कभी इनसे, परिवार से मिले आप कभी बचपन में कभी आते? परिवार से क्या, बच्चे खेला करते थे बाल अवस्था के अंदर। हम लोग खेलते थे, साथ में रहते थे मोहल्ले के अंदर, जब तक कोई इनका ये कारोबार था नहीं। हाँ, क्या कारोबार करते थे ये? इनका क्या शेयर मार्केटिंग का बताया करते थे, अल फलाह इन्वेस्टमेंट के नाम से। इन्होंने ब्रांच खोली थी, उसमें काफी लोग पैसा लगाते थे, ले जाते थे। इस तरह का चलता रहा, 8-10 साल चला होगा तकरीबन। परिवार में कितने लोग थे यहाँ पे? परिवार तो छोटा ही था उनका, यहाँ पर इतना ज्यादा परिवार नहीं। यहाँ पर भी थे, कहीं और दूसरी जगह पे रहते थे, तो यहाँ तो 2-3 भाई रहा करते थे, जवाद एक और उससे छोटा ये लोग रहते थे, ज्यादा परिवार नहीं था यहाँ। अच्छा, कोई मामले भी हुए थे क्या उनके छोटे भाई या कुछ ऐसा तरह के? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, ये जो अलफला इनका जो कंपनी थी इन्वेस्टमेंट की, उसमें कुछ लोग शहर के कुछ लोगों के पैसे भी थे और लोग आए, क्या मामला था? शेयर मार्केट के नाम से खोला था ऑफिस, इन्वेस्ट करो और इतना परसेंटेज दिया करते थे कुछ बढ़ के। तो वो इस तरीके से चलता रहा काफी टाइम। फिर वो धीरे धीरे मतलब आना जाना पब्लिक का भी कम हो गया, लगाने वालों का भी, और वो एक दिन चले गए, यहाँ से फरार हो गए, मालूम ही नहीं पड़ा कब गए, कहाँ हो, क्या हुआ। कुछ दिन तक उनके वर्कर लोग काम करते रहे यहाँ पर, फिर वो भी खत्म हो गया सब। अब ये जो आपके पड़ोसी जवाद, उनका नाम जो है दिल्ली ब्लास्ट में आ रहा है, जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है जिसमें वो 5 डॉक्टर पढ़ते थे, उसके डायरेक्टर है, मालिक है। तो क्या कहना चाहेंगे, कैसा लड़का? नहीं, अपने को तो ये भी नहीं मालूम कि इनका कोई वहाँ यूनिवर्सिटी था या कहाँ गए, यहाँ से जाने के बाद में इसकी कोई जानकारी नहीं, कुछ भी मालूम नहीं अपने को। हमको तो इस बारे में कुछ नहीं मालूम, क्या उनका था, क्या कहाँ के रहने वाले। और जवाद के बारे में आप बताएं, थोड़ा कुछ जानते हो उनके बारे में? नहीं, कुछ नहीं सर। नहीं, वो बाल अवस्था में यहाँ पढ़ा करता था, बच्चा था हमारे सामने करता। फिर वो अब उससे बच्चे से क्या बात करे, बाद में उसका ऐसा कारोबार डाला था उसने, उसके